मैं कैसे बताऊं कि मैं हलफ नंगी, जैसे मियाँ बीवी हम बिस्तरी करते हैं तो औरत नंगी होती है, मैं ऐसे नंगी हो गई पुलिस वालों के सामने। कह रही है ये। और फिर मैं ऐसे अपनी बेटी को आगे करूं, लेकिन नहीं, उन्होंने सुनी। ये खातून के साथ ऐसा क्या हुआ कि ये हमारे ऑफिस आई, रो रही थी, तड़प रही थी। शफीकाबाद थाने के 4 पुलिस वालों ने मुबैना तौर पर इसके खामन की आंखों के सामने इसको नंगा किया गया, इसको बरहना किया गया, इसकी तलाशी लेते रहे और खामन के खून के आंसू यानी कि वो बेबसी आंखों के साथ वो देखता रहा ये सारा तमाशा। ये एप्लीकेशन लेकर डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान साहब के ऑफिस जाती है। गेट पर ही इसको रोका जाता है, पुलिस वाले रोकते हैं, पूछते हैं कि बीबी की लेना ये थे। मेरे साथ पुलिस वालों ने ज्यादती की है और मैं इंसाफ लेने के लिए आई हूँ। एक ने वर्दी पहनी हुई थी, 3 बंदे जो थे उन्होंने शलवारें कमीजें पहनी हुई थी, उन्होंने कपड़े मतलब दूसरे सादे पहने हुए थे, वर्दियां नहीं पहनी हुई थी। एक वर्दी में था। हाँ जी। और जो बाकी 3 थे वो सादे सिविल में थे, सादे कपड़ों में थे। ठीक है। गाड़ी में आए थे, वैन, पुलिस वैन में आए थे या वैसे ही आए थे? नहीं, 2 मोटरसाइकिल थे सन। अच्छा। ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 70 ਸੀ, अच्छा, ਇੱਕ 125 ਸੀ। अच्छा। ਤੇ ਜਿਹੜੀ 125 ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 2 बंदे बैठ गए ने। आप किसके साथ रहती थी वहाँ पर घर में? वहाँ पे किसी के साथ हमने मकान किराए पे लिया था, बैठक। उनके घर पे ये आते जाते थे, वो बाबा जो मलक नाम है उसका, ठीक है। उसके घर पे ये आते जाते थे। कभी जुआ शुआ वो खेलता है। अच्छा। जुआ शुआ भी खेलने आते थे। आप उनके घर पे रहती थी और ये पुलिस वाले जो थे उस बाबे के पास आते थे, जुआ खेलते थे? हाँ जी, उनके ये वाकिफ है काफी देर के। मैंने अभी कुंडी खोली है तो ऐसे दरवाजे को उन्होंने धक्का मारा तो अंदर भागते आ गए। मैं वही पीछे ही थी। आते मेरे मियाँ को उन्होंने, मेरा मियाँ उठ के खड़ा हो गया जी, बिस्मिल्लाह अस्सलाम वालेकुम। तो मियाँ को इन्होंने सलाम का क्या जवाब देना था, मेरे मियाँ को थप्पड़ लगाया। ऐसे ही उसने टांग उठाई तो मुझे ठुड्डा मारा। मेरी ये किसने मारा ठुड्डा? वो जिसने शलवार कमीज पहनी हुई थी। क्या नाम था उनको पता है? उसके नाम का नहीं मुझे चेहरा पता। पहचान लेंगी उनको? उसी टाइम अल्लाह की कसम, मुझे मेरी बेटी की कसम, मैंने उसको उठाया था, अपनी बाजुओं में लपेटा था कि बच्ची को ना लगे। मारते रहे आपको? मेरी बच्ची चीखती रही है, और वो मुझे मारते रहे, मेरी बच्ची चीखती रही और मेरा मियाँ बेबस होके खड़ा रहा। मुझे पता था कि वो अंदर से मर रहा है, अपनी जिंदगी का तमाशा देख रहा था। हाँ जी। तो क्या फिर मेरे मियाँ के सामने उन्होंने मेरी ऐसे करके कमीज उठाई, कहते कितने सामान है? मैंने कहा कौन सा? कहते नशा। मैं कहा साढ़े को साहब जी कोई नहीं नशा। मैंने मेरी धी दी कसम, कहते तेनू पाड़ने हैं, तेनू दसने नशा है कि नहीं। ऐसे मेरी कमीज उठाई, जब मेरा पेट नंगा हुआ ना तो मैंने ऐसे कर दिया। कहते बड़ी आजन बनी है। मुझे उसने बुराई से हटाया और अच्छाई पे लेके आया, उसकी माँ को फालिज हो गया है। ये वीडियो मरियम नवाज साहिबा और हिना परवेज भट्ट साहिबा के लिए मैं बुला रहा हूँ, क्योंकि वो भी एक खातून है और माँ है, बहन है किसी की। ये भी एक माँ है इस बच्ची की, और ये भी किसी की बहन है, बेटी है, और किसी की बीवी है। ये खातून के साथ ऐसा क्या हुआ कि ये हमारे ऑफिस आई, रो रही थी, तड़प रही थी। शफीकाबाद थाने के 4 पुलिस वालों ने मुबैना तौर पर इसके खामन की आंखों के सामने इसको नंगा किया गया, इसको बरहना किया गया, इसकी तलाशी लेते रहे और खामन के खून के आंसू यानी कि वो बेबसी आंखों के साथ वो देखता रहा ये सारा तमाशा। ये हमारी पुलिस है, थाना शफीकाबाद की। पुलिस वालों ने ऐसा क्यों किया, क्या वजह थी, क्या कहानी है? डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान साहब को ये एप्लीकेशन भी लिखते हैं। ये एप्लीकेशन लेकर डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान साहब के ऑफिस जाती है। गेट पर ही इसको रोका जाता है, पुलिस वाले रोकते हैं, पूछते हैं कि बीबी की लेना ये थे। तो ये आगे से कहती है मैंने डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान साहब से मिलना है, क्योंकि मेरे साथ पुलिस वालों ने ज्यादती की है और मैं इंसाफ लेने के लिए आई हूँ। तो पुलिस वाले कहते हैं बीबी शनाख्ती कार्ड दे, शनाख्ती कार्ड दे ते अंदर जा। इन्होंने कहा मेरे पास शनाख्ती कार्ड नहीं है, तो उन्होंने कहा अपनी वालदा का शनाख्ती कार्ड। वालदा का भी शनाख्ती कार्ड या वालदा इनके साथ नहीं थी। तो क्या अगर किसी खातून के पास शनाख्ती कार्ड ना हो और वो इंसाफ लेने के लिए आईजी साहब के ऑफिस या डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान साहब के ऑफिस जाए इंसाफ लेने के लिए, तो क्या उनको गेट पर रोका जाएगा, उसकी एंट्री नहीं होगी? क्या उसको इंसाफ नहीं मिलेगा क्योंकि उसके पास शनाख्ती कार्ड नहीं है? तो क्या कहानी है? पुलिस वालों ने इतनी ज्यादती क्यों की? कौन थे ये पुलिस वाले और इन 4 पुलिस वालों ने क्या क्या किया है आपके साथ? भाई थाने वाले थे, बत्ती चौक के पास जो पुलिस स्टेशन है, ठीक है, उधर के थे। ठीक है,
एक ने वर्दी पहनी हुई थी, 3 बंदे जो थे उन्होंने शलवारें कमीजें पहनी हुई थी, उन्होंने कपड़े मतलब दूसरे सादे पहने हुए थे, वर्दियां नहीं पहनी हुई थी। एक वर्दी में था हाँ और जी, जो बाकी वर्दी में 3 था, थे वो सादे सिविल में थे। सादे कपड़ों में थे। ठीक है। जो वर्दी में था उसका नाम लिखा हुआ था नवीद, और एक साइड पे लिखा हुआ था ASI। अच्छा, वो नवीद जो था वो ASI था जो वर्दी में था। हाँ जी बिल्कुल। और बाकी सिविल में थे। वो शलवारों को कहाँ पर आए, कौन सी जगह पर आप रह रही थी खामन के साथ? हैदर रोड पे हम लोग रह रहे थे, किसी के साथ हमने बैठक ली हुई किराए पे। ठीक है। उन्होंने पूरा घर लिया हुआ था, बैठक उन्होंने हमें किराए पे। ये हैदर रोड कहाँ पर है? ये राना टाउन की तरफ जाए ना, ठीक है, तो रचना टाउन जब जिला शेखुपुरा की हदूद है, फिरोज वाला तहसील फिरोज वाला, शायद राना टाउन वहाँ पर। हाँ जी, ठीक है, फिरोज वाला थाना ही उधर ठीक लगता है। तो पुलिस वहाँ आई थी ये वाली? जी, शफीकाबाद की पुलिस वहाँ पे गई थी। ये अक्सर उधर वैसे भी आते जाते थे उनकी तरफ। ये गाड़ी में आए थे, वैन, पुलिस वैन में आए थे या वैसे ही आए थे? जी नहीं, 2 मोटरसाइकिल थे सन। अच्छा, ये मोटरसाइकिल ते आए ने, एक मोटरसाइकिल 70 सी, अच्छा, एक 125 सी। अच्छा। ते जेडी 125 सी ना, उनदे ते मेरे मियां नु नाल लेके ते 2 बंदे बह गए ने। आप किसके साथ रहती थी वहाँ पर घर में? वहाँ पे किसी के साथ हमने मकान किराए पे लिया था, बैठक। वहाँ पर कोई और फैमिली भी, ज्वाइंट फैमिली कोई और भी रहता था जी, साथ? वहाँ पे एक फैमिली रहती थी, उनके 2 बच्चे थे, 2 मियाँ बीवी वो थे। हाँ जी, मैंने बैठक किराए पे ली हुई थी। साथ में एक घर था, उनका सहन भी हमारे साथ ही था और वॉशरूम भी हमारा एक ही था। उनकी बैठक ही तो मैंने किराए पे ली हुई थी। वो 5000 किराया देते थे, 2500 मैं देती थी, 2500 वो देते थे। अच्छा। उनके घर पे ये आते जाते थे, वो बाबा जो मलक नाम है उसका, ठीक है, उसके घर पे ये आते जाते थे। कभी जुआ शुआ वो खेलता है, अच्छा, जुआ शुआ भी खेलने आते थे। आप उनके घर पे रहती थी और ये पुलिस वाले जो थे उस बाबे के पास आते थे, जुआ खेलते थे? हाँ जी, उनके ये वाकिफ है काफी देर के। जुआ खेलते थे यहाँ? जुआ शुआ खेलते थे, मैच जो होता है वो जुआ अच्छा मैच पे लगा। हाँ जी, ठीक है। वो बाबा जो है वो बुकिया है, तो ये उसके पास जुआ शुआ भी खेलते थे। तो कभी कभार ये लड़की साथ ले आते थे, नहीं तो वो बाबे को कहते थे, तो बाबा इनके लिए लड़की बुला लेता था। अच्छा, यानी कि लड़की भी लेकर आते थे। लड़की किस लिए लेकर आते थे ये लोग? पता नहीं, जब ये लड़की ले आते थे तो फिर मैं तो कमरे से भी बाहर नहीं जाती थी। आपके जो खामन कमरे का दरवाजा आपके जो खामन थे, हाँ जी, वो उसी घर में रहते थे आपके साथ? हाँ जी, मेरे मियाँ रहते थे मेरे साथ, लेकिन वो सुबह काम पे चले जाते थे। वो सुबह ना कोई पता नहीं होता था कब जाना है उन्होंने काम पे, मतलब 7 बजे 8 बजे जब उनको फोन आना है फौरन उन्होंने निकल जाना है। तो उनके आने का कोई टाइम नहीं होता था, मतलब चले उन्होंने सुबह 7 साढ़े 7 बजे जाना होता था, नाश्ते के बगैर ही वो निकल जाते थे। वो बड़ी गाड़ी चलाते थे। उस दिन क्या हुआ मुझे बताएं, जिस दिन ये सारा वो हुआ? उस दिन हमें तो पता भी नहीं था कि हमारे साथ क्या होने वाला क्या नहीं। हम तो बेफिक्र ही बैठे हुए थे, घर पे ही थे। तो अचानक ही एकदम से दरवाजा नॉक हुआ। पूछा कौन, क्योंकि दरवाजा पहले हमारा कमरा है, उसके बाद उनका कमरा आता था बैठक में जो हम लोग रहते थे। तो फिर मैं भी पूछ रही थी दरवाजे में कौन आया है। मैंने कहा कौन? कहते भाई को मिलना, दरवाजा खोले। मैंने कहा कौन से भाई को भाई मिलना है? अंदर से पूछा। कहते खोलेंगी तो पता लगेगा ना, 1 मिनट खोलो तो सही। मैंने अभी कुंडी खोली है तो ऐसे दरवाजे को उन्होंने धक्का मारा तो अंदर भागते आ गए। मैं वही पीछे ही थी। फिर मेरे आते ही मेरे मियाँ बेड पे बैठे हुए थे, इजीली बैठे हुए थे मेरे मियाँ को तो ये था कि हमारा क्या, अल्लाह माफ करे, कोई ऐसी गल ही नहीं है। आते मेरे मियाँ को उन्होंने, मेरा मियाँ उठ के खड़ा हो गया, बिस्मिल्लाह अस्सलाम वालेकुम। तो मियाँ को इन्होंने सलाम का क्या जवाब देना था, मेरे मियाँ को थप्पड़ लगाया। मेरा मियाँ दीवार में लगा, उसका ना यहाँ से थोड़ा सा ब्लड निकलने लग गया। तो मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा भैया मेरे मियाँ को हाथ ना लगाना, जो उसकी गलती वो बताए, फिर बेशक हलाल कर देना। कहता दसने तेन। ऐसे ही सामने खड़ा था, ऐसे ही उसने टांग उठाई तो मुझे ठुड्डा मारा। मेरी ये किसने मारा ठुड्डा? वो जिसने शलवार कमीज पहनी हुई थी। क्या नाम था उनको पता है? उसके नाम का नहीं मुझे चेहरा पता। पहचान लेंगी उनका उसी टाइम। अच्छा, फिर क्या हुआ? उसने ठुड्डा मारा, मैंने ऐसे बच्ची उठाई थी, मैं ऐसे हो गई। अच्छा, बच्ची आपके गोद में थी? भाई बच्ची मेरे पास ही रहती है, घर में हूँ, बाहर हूँ, बच्ची 24 घंटे मेरी गोद में होती है। मैं इसको नहीं रोने देती। अच्छा, कि मुझे अल्लाह ने बड़ी महंगी दी है, मैं इसको रोने नहीं देती। अच्छा, फिर क्या हुआ? बच्ची को मैंने उठाए रखा तो वो मुझे मारता रहा है। आपको मारते रहे? हाँ जी, अल्लाह की कसम, मुझे मेरी बेटी की कसम, मैंने इसको उठाया हुआ था, अपनी बाजुओं में लपेटा हुआ था कि बच्ची को ना लगे। मारते रहे आपको? मेरी बच्ची चीखती रही है, वो मुझे मारते रहे, मेरी बच्ची चीखती रही और मेरा मियाँ बेबस होके खड़ा रहा। मुझे पता था कि वो अंदर से मर रहा है, अपनी जिंदगी का तमाशा देख रहा था। हाँ जी, लेकिन कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि ये वर्दी वाले थे। मेरा मियाँ बस वो इन चीजों से बड़ा दूर जाता है, वो झगड़ों से लड़ाइयों से बड़ा डरता है, बड़ा शरीफ बंदा है वो। तो वो
मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरा मियाँ बस दिल में यही दुआ मांग रहा है कि या अल्लाह जमीन फट जाए और मैं गर्क हो फिर क्या जाऊं। हुआ आगे? तो क्या फिर मेरे मियाँ के सामने उन्होंने मेरी ऐसे करके कमीज उठाई, कहते कितने सामान। मैंने कहा कौन सा? कहते नशा। मैं कहा साढ़े कोल साहब जी कोई नहीं नशा, मैंने मेरी धी दी कसम। कहते तेनू पाड़ने हैं, तेनू दसने हैं नशा है कि नहीं। ऐसे मेरी कमीज उठाई, जब मेरा पेट नंगा हुआ ना तो मैंने ऐसे कर दिया। कहते बड़ी आजन बननी है। खातून नहीं थी इनके साथ कोई अल्लाह की लेडीज कसम इनके कांस्टेबल? साथ कोई औरत नहीं थी, और हमारे घर पे भी कोई ऐसी औरत नहीं थी कि जिसको कहते कि तलाशी लो। खुद ठीक है। वो आप बंदे जिन्होंने शलवार कमीज पहनी हुई थी, मर्द जो होते हैं जिनकी मूछें होती हैं, उन्होंने मेरी तलाशियां ली हैं। ये हल्फन कह रही हैं आप? मैं अपनी बेटी की कसम खा के कहती हूँ अल्लाह मुझे काफिर करके मारे। अल्लाह करे मैं यहाँ से रोड पे जाऊं ये तो मेरी दूध बोटी दें। बोटी हो जाए। मैं झूठ बोल रही हूँ तो भाई, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैं नबी का कलमा पढ़ने वाली हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। मैंने आज तक अपनी जिंदगी गुजारी है ना तो सिर्फ सच पे गुजारी है। मैंने आपने यही सिखाया है कि फिर क्या हुआ? बेशक आपने गलती भी खामन हो। ने कुछ नहीं किया? मेरा मियाँ बेचारा क्या करता, वो मुझे देख के ऐसे कर रहा था, मेरी आंखों में आंखें डाल रहा था, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरा मियाँ अंदर से टूट गया है। कि वो दिल में यही दुआ मांग रहा है कि अल्लाह मियाँ जमीन फाड़ दे और मैं गर्क हो जाऊं। इन पुलिस वालों ने आपके सारे कपड़े मुबैना तौर पर उतार दिए, सारे ये दुपट्टा होता है बरहना ना, कर दिया मुबैना तौर दुपट्टा उतार देना तो कहते हैं और औरत की इज्जत उतर गई है। नहीं, मेरी ये इज्जत नहीं उतरी थी। मैं कैसे बताऊं कि मैं हलफ नंगी, जैसे मियाँ बीवी हम बिस्तरी करते हैं तो औरत नंगी होती है, मैं ऐसे नंगी हो गई पुलिस वालों के सामने। कह रही हैं ये? और फिर मैं ऐसे अपनी बेटी को आगे करूं, लेकिन नहीं, उन्होंने सुनी। डीआईजी साहब, मुझे समझ आ रही थी कि मेरा मियाँ अंदर से टूट रहा है, वो बेचारा मर गया था वो। आप मुझे ये बताएं मैं अपने मियाँ के सामने किस नजर से जाऊं? क्या वो वापिस आएगा, मुझे उस नजर से देखेगा? क्या वो वही इज्जत मुझे देगा? उसके सामने मैं उसे दुनिया जान से ज्यादा प्यार करती हूँ, वो मुझे दुनिया जान से ज्यादा। वो कभी किसी औरत की तरफ आंख। आपके मियाँ के साथ उन्होंने क्या किया? मेरे मियाँ पे झूठा केस डाल के उसको 9C में डाल दिया। 9C का केस, झूठी एफआईआर दे दी। अल्लाह की कसम झूठी एफआईआर। आपका मियाँ नशा करता था? नहीं। अच्छा आप मुझे एक करती हैं बात सिर्फ? बताएं। हाँ जी, आप मुझे कौन एक सा बात नशा बताएं। करती हैं? मैं आइस पीती हूँ। आइस पीती हैं? पीती थी, पीती थी, अब नहीं पीती? अब नहीं पीती। अब इसके सादा बाद नहीं सिगरेट। पीती। लेकिन हल्फन आप ये बेटी की कसम खा के कहती हैं, ये छोटी सी मासूम जान है, जो आपने बोला है भाई ये आपको एक बात बता हल्फन दूं, सच है? आप किसी बात का मैं जवाब देने लगी हूँ, दिल माने तो यकीन कर लेना, लेकिन खुदा तो कर रहना। मुझे ये बेटी अल्लाह ने दी है बड़ी मन्नतें मांग मांग के। 5 साल बाद मेरे मियाँ ने दुआएं मांगी, बड़ी मैंने दुआएं मांगी, और मैं मौत के मुंह में चली गई थी कि ये बच्ची लेने के लिए अल्लाह पाक से इतनी दुआएं मांग मांग के ली हैं। मुझे ये बड़ी महंगी है, 4 बेटों से भी ज्यादा महंगी है, तो मैं इस बच्ची की झूठी कसम नहीं खा सकती। मुझे मेरी बेटी की कसम है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मुझे बात होती है बताते हुए ये कि थाना मुझे शफीकाबाद उन्होंने की पुलिस थी। किया था। हाँ जी, आपके खामन के ऊपर झूठा मुकदमा दिया 9C का, हाँ जी। उसको जेल भेज जब दिया। मुझे बताया मेरे ये मियाँ ने चाहते क्या थे आपसे? बताया, मेन मुद्दे पे आएंगे, क्या चाहते थे? मेन मुद्दा यही है कि ये जो मनुष्य करता है, इसको काट के फेंक दूं, इतना इतना गला काट लूं कि मेरी शक्ल ना मेरे सर पे रहे। मेरी ये शक्ल मेरी दुश्मन बन गई है, आपकी जिंदगी की दुश्मन बन गई है। बस मुझे उसने बुराई से हटाया और अच्छाई पे लेके आया। उसकी माँ को फालिज हो गया है। आप उस दिन वकील साहब के पास गई थी, जो आपको अपने ऑफिस में लेकर गए। जुनैद खान जो कि हाई कोर्ट के वकील हैं, उन्होंने एक आपको एप्लीकेशन लिख कर दी, जो कि आपने डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान साहब को ले जाकर सबमिट करवानी थी, तो आपको इंटर होने दिया गया? नहीं, मैंने 2 वर्दी वाले खड़े सी, उन्होंने कहा बाजी किधर, बीबी किधर? मैं कहा भाई मैं अंदर चली हूं, डीआईजी पंजाब दे पेश होने लगी। उन्होंने कहा क्यों की करना? मैं कहा जी मैं किसी ते दरखास्त देनी। किले ते? मैं कहा जी किसी ते तो देनी है ना भाई, पिछो मैं जल्दी से मैंने जाना। उन्होंने कहा आईडी कार्ड दे। मैं कहा मेरा आईडी कार्ड मेरे को नहीं है, मेरी वालदा दा है, फोटो कापी मेरे को। कहंदा वालदा दा नहीं चलेगा, वालदा नाल आई हो। मैं कहा नहीं। कहंदा वालदा ने लाया फिर। यही रवैया था? हाँ जी, यही टून थी? अल्लाह की कसम इतनी बदतमीजी से
लेकिन मुझे उन पे भी कोई शिकवा नहीं, मुझे सिर्फ शिकवा है तो अपने नसीब पे है कि ये उस एप्लीकेशन इंसान है जी। बेकसूर का DIG क्या साहब, कसूर था। फैसल कामरान साहब, इंसाफ चाहिए इस खातून को। इसका खामन बेगुनाह है नहीं है, उस पर FIR हो गई, वो अलग बात है, आपने दे दी है FIR, लेकिन इसमें इस खातून का क्या कसूर था जिस खातून के मुबैना तौर पर कपड़े उतारे गए, इसको बरहना किया गया मुबैना तौर पर, या तो और होता ना इसके भाई। जिस्म को हाथ लगाते रहे मुबैना तौर पर वो पुलिस वाले। मैं पुलिस वाले नहीं कहूंगा, वो बेशर्म कहूंगा, वो जानवर कहूंगा, जो काली भेड़े हैं जिन्होंने ऐसा किया है और पुलिस का नाम बदनाम कर रहे हैं। काली भेड़े, इनको पुलिस में रहने का कोई हक नहीं है, इनसे ये वर्दी छीन लेनी चाहिए, नहीं तो ये इसी तरह मुआशरे में और नोचते रहेंगे, इसी तरह लड़कियों को और उनकी इज्जतें खराब करते रहेंगे। ये आपके पास आई DIG फैसल कामरान साहब और एप्लीकेशन लेकर आए, गेट पर रोका गया, दुत्कारा गया, अंदर इंटर नहीं होने दिया गया, लेकिन ये फिर आएगी दोबारा आपके पास अपना हिसाब किताब मांगने के लिए, इंसाफ मांगने के लिए। हिना परवेज भट्ट साहिबा ये एक खातून है जिसके साथ इतनी बड़ी ज्यादती की गई है, और की भी थाना शफीकाबाद की पुलिस वालों ने। 3 सिविल में थे और 1 वर्दी में था जिसका नाम नवीद था और वो ASI था। और मरियम नवाज साहिबा से मुखातिब हूँ, जो कि हमारी CM पंजाब है, चीफ मिनिस्टर साहिबा है, उनसे मुखातिब हूँ। आप भी एक माँ है, आप भी एक बेटी है, बहन है, ये भी किसी की बेटी, किसी की माँ और किसी की बहन है। इसको इंसाफ चाहिए। जिन पुलिस वालों ने इसके साथ ज्यादती की, कपड़े उतारे मुबैना तौर पर, उनको अरेस्ट किया जाए, उनको डिसमिस फ्रॉम सर्विस किया जाए और उनको खड़ी से खड़ी सजा देनी चाहिए। बाकी मेरी बहन, आपने एक बार फिर दोबारा जाना है,